कि जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिस समय बाबरी मस्जिद वगैरह ढाई गई थी, विश्व हिंदू परिषद जो है बहुत मुखर होकर भाग ले रहा था, तब भी हजारों करोड़ रुपए का चंदा इसके लिए इकट्ठा किया गया था। कहाँ गया आपने पूछा कभी? सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को ये अधिकार दिया है कि वो कोई जमीन खरीदे और उसके बाद में ये सारी चीजें करे? कहीं दिया है? नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार इस किसान बिल को वापस लेगी, जो तीनों किसान हैं। भाई जिसको अपनी मौत नजर नहीं आ रही, अपनी आने वाली पीढ़ी की बर्बादी नजर नहीं आ रही, उनकी यहाँ बात करे, और जिनकी आंखों पे अंधभक्ति के चश्मे इतने मोटे पड़े हुए हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उनकी बात क्या करनी है? आप में से किसी ने नहीं पूछा। तो चंपक जी तो आपको पूछना चाहिए कि हम पर तो आरोप लगते रहते हैं। नहीं, ठीक है, वो कह रहे हैं, वो उनका काम है कि आरोप लगते रहे। आप इस बात को पूछिए कि वो पैसा कहाँ गया। दूसरी बात, इससे कहीं बड़ा घोटाला था। और दूसरी इसके अलावा जो बात है, इसमें असली पहलू ये है कि एक जमीन 10 मिनट पहले 2 करोड़ की, 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की, तो जो सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ, जो उसको टैक्स आना था, वो टैक्स कहां गया? क्या सरकार ने उसके खिलाफ कोई एफआईआर की? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? ईडी ने कोई उसके खिलाफ कार्रवाई की? कि ये जो सब हुआ है इसमें सरकार को जो नुकसान हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली जो सरकार के खाते में पैसा आता तो वो किसके लिए काम आता? पब्लिक के लिए आता। हालांकि बीजेपी राज में पब्लिक के लिए कोई काम नहीं आता, पर फिर भी सरकार का तो लॉस हुआ था। वो रेवेन्यू जो है वो कहां है, उसके विषय में कभी किसी ने बात नहीं। सर आप तो बात इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो घोटाला है उसमें घोटाले होते रहते हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले बीजेपी ने किए तो बड़ा छोटा सा है। और ये तो राम के नाम असली पे बात ये, राम के नाम पे, धर्म के नाम पे तो धंधा चलता है, आपको मालूम नहीं है? एक लाला रामदेव अपनी धर्म के नाम पे तो धंधा चला रहा, अपनी सारी जो नौन तेल लकड़ी और पता नहीं क्या क्या बेच रहा है। सर आपने बोला कि ईडी है, इनकम टैक्स है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर ईडी या इनकम टैक्स कार्रवाई करेगी? लगता नहीं है, मैं जानता हूं कि कुछ भी नहीं होगा, ना एफआईआर होगी, ना कोई कार्रवाई होगी किसी भी तरह की। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उन्होंने हम नजर बनाए हुए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की न्यूज है, हम नजर बनाए हुए हैं। नजर तो जन काय पे बनाए हुए, किसी में कुछ हुआ है? आप बताइए, किसी भी चीज में कुछ हुआ है? कहीं किसी चीज में कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, राफेल में घोटाला जब सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें बरी कर देती, सुप्रीम कोर्ट उनकी जेब में रखी है, फिर क्या करोगे आप? कोई आज तक आपने देखा है कि सीएजी की रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट पेश हुई हो, उसमें रुपयों की जगह XYZ ऐसे लिखा हो? लेकिन राफेल के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो उसमें XYZ लिखा था। रुपए क्यों नहीं लिखते आप? उसकी कीमत क्यों नहीं लिखते? तो ये जो सारी चीजें हैं, बीजेपी के राज में, मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में कैसे कैसे घोटाले होते हैं, क्या क्या होता है, और ये सब कैसे आपस में बंदर बांट करते, किसी से छुपा थोड़ी है। और ये सब आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे होता है, और धर्म के नाम पे इनकी दुकान, इनका धंधा बढ़िया तरीके से चल रहा है। अयोध्या में भगवान राम के नाम पर एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे जमीनें दी जा रही हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा किसान विरोध कर रहे हैं। क्या आप किसान उनका साथ देंगे? नहीं, देखिए, उनका साथ देना ना देना अलग बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ एक चीज, आप उससे पहले देखिए, जो ये सब कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था, वो जजमेंट क्या था? वो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, करीब 1200-1300 पेज का, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को ये अधिकार दिया है कि वो कोई जमीन खरीदे और उसके बाद में ये सारी चीजें करे? कहीं दिया है? नहीं दिया है। मेरी बात सुनिए आप। तो जब अधिकार ही नहीं दिया गया, और जो ट्रस्ट आप सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, जजमेंट के आधार पर ये सारा काम कर रहे हैं, आपका काम है कि जो जमीन थी वो जमीन आपको दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, जितने भी एकड़ थी, आप उस पर उसके हिसाब से जो कहा गया मंदिर बना लो, बात खत्म। लेकिन आप मंदिर न बना के आप जो सारी चीजें कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं, ये वाकई में लोगों को सोचना है कि तुम्हें धर्म के नाम पर कैसे मूर्ख बनाया जाता है, कैसे तुम्हारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब रही उसके बाद जो आप उसकी एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा है। मैंने भी एक न्यूज देखी, शायद NDTV में दी है। एक गांव में जो जमीन की कीमत है, वही कीमत दूसरे गांव के लोगों को क्यों नहीं दी जा रही? क्या सरकार इसका कोई वैलिड कारण बता सकती है? नहीं। दूसरा, एक तो वो कीमत नहीं दे रहे, दूसरा आप धमका रहे हो। तो कैसा तुम्हारा धर्म है, कैसी तुम्हारी आस्था है, किस राम राज की आप बात करते हो कि धर्म के नाम पर आप एयरपोर्ट के लिए जमीन लेने की बात कर रहे हो और लोगों को धमका रहे हो कि इतने में देनी है और देनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये कर देंगे? ये कौन सा काम?
तो मेरा प्रश्न ये था, वो किसान वहाँ के आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की भूमिका रहेगी? नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम तो आवाज उठाएंगे, उनकी आवाज उठा रहे हैं, हम तो अभी भी कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं। हम सिंपल बात करें, लोगों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और जब आप रामराज की बात करते हो, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से छोड़ो, हमें तो मालूम है कि कैसा राज होता है रामराज का, और कैसा न्याय और अन्याय सब पूरा, मतलब पूरा इतिहास इस बात का गवाह है, सबको मालूम है, तो हमें बताने की जरूरत है। पर हम तो आपसे कह रहे हैं, भाई आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो, राम के नाम पे राजनीति कर रहे हो, तो आप क्यों अन्याय कर रहे हो? एक गांव के लोगों को जो मुआवजा आप दे रहे हो, पता नहीं 1 करोड़ या कितने का मुआवजा दे रहे हो, वही मुआवजा उनको 30 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? उनको आप ज्यादा क्यों नहीं दे रहे हो? तो उनकी बात जायज है, और न केवल मैं बल्कि हर किसी को उठानी चाहिए, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूं कि उनको भी आप उतना ही दो, मुआवजे जितना दूसरे गांव को दे रहे हो, उनके साथ क्यों कर रहे हो, धमका क्यों रहे हो? अगर वो जमीन नहीं देना चाह रहे तो आप कौन होते जबरदस्ती ले लेंगे जमीन? अगर वो आप किसान आंदोलन के नेताओं को बुलाते हैं अपनी आवाज बढ़ाने के लिए, क्या आप लोग वहाँ जाना नहीं, तो ये तो किसान आंदोलन के नेताओं को बुलाते हैं, तो उनकी किसान आंदोलन की जो संयुक्त संघर्ष समिति है वो इस बात का निर्णय करे। यहाँ तो जो भी कुछ हो रहा है किसान आंदोलन में संयुक्त संघर्ष समिति के अनुसार ही हो रहा है, उसी के अनुरूप हो रहा है। अगर वो ये फैसला लेगी तो उसका फैसला तो मैं समझता हूँ सब लोग माने। सर, जमीन घोटाले पर विपक्ष ने उनसे सवाल पूछा बीजेपी से, तो संबित पात्रा ये बोलते हैं कि मंदिर बनवाने के टाइम पर आरएसएस बीजेपी थी, और कोई छोटा सा घोटाला हो गया तो उस पर रोने के लिए आप ही और सपाही आ गए। मैं तो यही बात सिंपल से कह रहा हूँ, जो सवाल आज इस पे उठा रहे हैं, ये सवाल उठाना गलत नहीं है, आस्था के साथ लोगों के खिलवाड़ हुआ है, पर मैं आप इससे अलग बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि जब इतना बड़ा पैसा जो चंदा इकट्ठा किया गया था, हजारों करोड़, आपने उस पर सवाल नहीं उठाया, वो कहां गया? तो आप समझ सकते हैं कि इनका तो काम है, इनका तो धंधा है, इतने पैसे चट्ट कर गए, ये छोटी मोटी चीज क्या है? इनसे आप न्याय की और एक सही बात की उम्मीद करो, वो हो नहीं सकता। आपको लगता है 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव होने के पहले ये किसान आंदोलन या मतलब खत्म होगा या बिल वापस होंगे? देखिए, मेरा मानना ये है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, और अब और भी ज्यादा जिस तरह से बीजेपी की आरएसएस की भद्द पिट चुकी है, मोदी योगी जी की पूरी तरह से मतलब फुतू हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। मैं ये मानता हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार इस किसान बिल को वापस लेगी, जो तीनों किसान बिल, ये मेरा मानना है। हो सकता है सीधे ले, पर मुझे इस बात में शक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मैटर पेंडिंग है। तो संभावना इस बात की मुझे लगती है कि ये सारे काम जो बिल खत्म होंगे, ये कानून खत्म होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार खत्म करवाएगी, ताकि सरकार अपने आप को बच जाए और ये कह दे कि भैया हम क्या करें, ये तो इन्होंने कर दिया, कोर्ट ने कर दिया। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। सरकार पे आरएसएस पे बीजेपी पे आपने आरोप लगा दिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो किसान बिल के समर्थक हैं, वो किसान आंदोलनकारी आरोप लगाते हैं कि किसान आंदोलनकारी आपस में फूट पड़ी हुई है, कोई किसी की टांग खींचता है, वो किसी की टांग खींचता है, तो पुनः को भगाता है, कोई मुझे भगाता है, कोई मेरा ये आंदोलन में क्या है? ये किसने किस पे आरोप लगाया, एक तो ये बताएं आप लोग। दूसरा, किसानों की जितने भी जत्थेबंदी हैं उनमें कौन किसके खिलाफ है, वो आप बताएं। केवल बात ना कहें। सरदार बीएम सिंह ने आरोप लगाए, बीएम सिंह की गए, अब नहीं है वो इसका आंदोलन का हिस्सा, कहानी खत्म हो गई। नेता तो हैं, अब इसके आंदोलन के हिस्सा में नेता होंगे। बीएम सिंह जी किसान आंदोलन के नेता नहीं है। अगर वो किसान आंदोलन के नेता होते तो चाहे जो भी होता, घर में बैठ के बात करते, यही रहते। अब नहीं है इसका हिस्सा, तो इन बातों को करने की चर्चा नहीं। दूसरी बात, जितनी जत्थेबंदियां हैं उनमें बताओ कौन किसके खिलाफ है। इसके अलावा जितना संयुक्त संघर्ष समिति है, जो मोर्चा है, उसमें बताओ कौन किसके खिलाफ है। जो किसान बिल के समर्थक है उनका कहना है, आप किसान बिल के विरोध में बैठे यहाँ पे, किंतु किसान बिल के समर्थक उन किसानों को कहना है जो मैंने कुछ, आप उनकी बात कह रहे हो जो अपनी ही मौत के फरमान को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। उन मूर्खों की क्या बात कर रहे हैं? हमारा प्रश्न उठाने का काम है सर। आप प्रश्न उठा रहे हैं, मैंने जवाब दे दिया। भाई जिसको अपनी मौत नजर नहीं आ रही, अपनी आने वाली पीढ़ी की बर्बादी नजर नहीं आ रही, उनकी आप बात कर रहे हो। और जिनकी आंखों पे अंधभक्ति के चश्मे इतने मोटे पड़े हुए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उनकी बात क्या करनी है? मैंने कहा था, किसान मोर्चा के साथियों से मैंने कहा, आदरणीय टिकैत साहब से मेरी बात हुई कि 26 तारीख को आप काला दिवस मत मनाइए। क्यों? क्योंकि 26 तारीख से आपने आंदोलन शुरू किया था, अपने ही दिन को आप काला दिवस क्यों मना रहे हो? एक बात।
आपको काला दिवस मनाना है तो 30 तारीख को मनाइए, 30 मई को, क्योंकि दोबारा 30 मई को 2019 को मोदी ने शपथ ली थी, तो उस दिन काला दिवस मनाइए। और सबसे बढ़िया काला दिवस मनाने का है 5 जून को, जिस दिन ये काले कृषि कानून सरकार ने लागू किए अध्यादेश के माध्यम से। अब उस दिन काला दिवस मनाइए। आप भगवान बुद्ध के दिन, जो उनका एक दिन साल में होता है, उस दिन अगर काला दिवस मनाओगे तो इस दुनिया में भगवान बुद्ध को मानने वाले बहुत लोग हैं, और वो लोग इस आंदोलन के साथ में हैं हर तरह से। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप उस दिन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कभी मनाइए, है नहीं? क्योंकि मैं फिर वो कह रहा हूं, हमें लोगों को जोड़ना है। अगर यही दिन माना 26 तारीख अगर गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्मदिन होता, गुरु पर्व होता, तो क्या काला दिन मनाया जाता?